अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब जो है हम कॉन्टीन्यूटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन कम्प्लेक्स का हम जो है उसके अबाउट डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में देखने जा रहे हैं कि कब कॉन्टीन्यूस होता है कोई फंक्शन कम्प्लेक्स में। पहले तो हम रियल में जो कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उसको हम देख लेते हैं कि ऐसा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है अगर हम इसको किसी पॉइंट एक्स नोट पे ले रहे हैं। अगर हम एफ ऑफ एक्स की लिमिट अगर एक्स नोट पे फाइंड करें तो वो इसकी जो है वो एफ ऑफ एक्स नोट पे फंक्शन की जो एक्स नोट पे वैल्यू है वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू के अगर इक्वल आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। देखिए, लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए पहले हमने रियल में क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी ये भी अगर होल्ड कर जाए कि फंक्शन की भी वैल्यू जो है वो एक्स नोट पे उस लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारे पास कॉन्टीन्यूस है रियल में। अब कम्प्लेक्स में देख लेते हैं, कम्प्लेक्स में हमारे पास कॉन्टीन्यूस के लिए क्या चाहिए। हमने जो है वो एक कम्प्लेक्स फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस हमने चेक करना है एट जेड नोट। और जो लिमिट ऑफ एफ एज जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट हमने ली हुई है, ये एग्जिस्ट कब करेगी। दिस इज़ द सेम एज द सेम वैल्यू ऑफ द एफ एट जी नॉट। वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन आ गया है और ये जी नॉट जो है ये भी लिमिट भी हमारे पास किसी कम्प्लेक्स लिमिट को अप्रोच कर रहा है। तो ये एफ ऑफ जी अगर जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है इस फंक्शन की वैल्यू एट जी नॉट के इक्वल आ जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स फंक्शन जो है ये हमारा क्या है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। इट मीन्स के कॉन्टीन्यूस होने के लिए जो हमारे पास क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जी नोट पे हम चेक कर रहे हैं कॉन्टीन्यूटी। अ कम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट जी नोट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस होल्ड्स। अब कौन कौन सी कंडीशन है जो हमारे पास क्राइटेरिया में आ रही है कॉन्टीन्यूटी के एट अ पॉइंट पे, उन कंडीशंस को हम जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड हमने क्या कहा कि ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए जेड नॉट पे, क्योंकि एफ ऑफ जी नॉट हमने फाइंड करना होता है। और थर्ड, अगर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और ये फंक्शन डिफाइन भी है जी नॉट पे तो फिर थर्ड हमारे पास कंडीशन ये है कि ये हमारे पास जो है वो जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जी जो है ये एफ ऑफ जी नॉट के जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है। अब इसी तरह जो कॉन्टीन्यूटी है रियल फंक्शंस की उसमें भी हमारे पास यही होता है कि अगर हमने एक्स नोट और वाई नोट लिए हुए हैं और ये इन दोनों की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो इक्वल आनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे। अब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जैसे हमने लिमिट में डिस्कस किया था ऐसे ही हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एफ ऑफ जी जो है वो हमने एक फंक्शन लिया हुआ है यू एक्स वाई प्लस ओयोटा वी एक्स वाई और जी नोट हमने एक पॉइंट लिया है एक्स नोट प्लस ओयोटा वाई नोट, तो देन हम क्या कहेंगे कि कम्प्लेक्स फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा एट जी नोट इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर कॉन्टीन्यूस। अगर इसके दोनों, जैसे हमने लिमिट की बात की थी ना कि लिमिट में हमारे पास हम इसकी रियल पार्ट की भी लिमिट हमने फाइंड करके देखी, इमेजिनरी की भी देखी और फिर उसमें वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आई। तो अब इसमें ये है कि इसमें रियल पार्ट भी जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी हमारा जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एट एक्स नोड और वाई नोड। तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ जी वाला जो है ये भी हमारा क्या है, ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अब से अगर हमें चेक करना है कि हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूटी हमने चेक करनी है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इज कॉन्टीन्यूस एट सी। किसी पॉइंट सी पे अगर हमें इसको कॉन्टीन्यूस चेक करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हम जो है वो जी का कॉन्जुगेट जो है वो ले रहे हैं, वो हमारे पास एक्स माइनस योटा वाई के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर रियल पार्ट हमारा एक्स आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई आ रहा है। तो रियल पार्ट में अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये मेरी एक्स नोट आ रही है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो वाई नोट आ रही है। अब यू और वी जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स नोट एंड वाई नोट। अगर ये कॉन्टीन्यूस होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे कि फिर हमारे पास जो एफ वाला फंक्शन है वो भी क्या है, वो कॉन्टीन्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने जो है ये हम अच्छा ये कॉन्टीन्यूस एट द होल कम्प्लेक्स प्लेन, ये कम्प्लेक्स के लिए हमने जो है वो ये सी लिखा है, ये कम्प्लेक्स प्लेन के लिए, इसको होल कम्प्लेक्स प्लेन पे हम जो है वो कॉन्टीन्यूस शो करना जा रहे हैं। तो आर्बिट्रेरी अगर हमने ये एक्स नोट वाई नोट पॉइंट लिए हैं, अगर ये इस पे कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे जो है ये फंक्शन जो है हमारा वो कॉन्टीन्यूस होगा।
अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने लिमिट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, इस तरह कॉन्टीन्यूस के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम ये कहेंगे कि हमने एफ़ वाला और जी वाला जो दोनों फंक्शन लिए हैं, ये दोनों फंक्शन हमारे कॉन्टीन्यूस है जेड नोड पे, तो देन हमने शो करना है कि हमारे पास जो है वो फॉलोइंग फंक्शंस जो है वो भी कॉन्टीन्यूस होंगे जेड नोड पे। सी अगर हमने कोई भी जो है वो कम्प्लेक्स कांस्टेंट ले लिया है और एफ एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो फिर सी इस कांस्टेंट को अगर हम एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इसके बाद जो फंक्शन आएगा ये भी कॉन्टीन्यूस ही होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या क्या है पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एफ और जी दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो फिर इनका हम सम या डिफरेंस ले लें तो वो भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही होगा। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ जी और एफ और जी दोनों कॉन्टीन्यूस हैं तो इसका प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होगा। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम ये कह रहे हैं कि जी इज़ नॉट जी ऑफ जी नॉट जो है वो डिफाइन होना चाहिए, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं। तो फिर अगर एफ और जी दोनों कॉन्टीन्यूस हैं तो इन दोनों का क्वोशंट जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन आ जाएगा। अब हम पॉलिनोमियल की कॉन्टीन्यूटी के बारे में बात करें कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो कॉन्टीन्यूस होते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम रैशनल फंक्शंस की बात करें तो रैशनल फंक्शंस जो है वो अपनी डोमेन पे कॉन्टीन्यूस होते हैं। मतलब वही बात के मतलब अगर हमारे पास इस तरह क्वोशंट की फॉर्म में आ जाए तो जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो रहा रैशनल फंक्शंस में, वो ज़ीरो वाली पॉसिबिलिटी निकाल के बाकी सारे का सारा हिस्सा उसकी डोमेन में आ जाता है। तो वो रैशनल फंक्शन इसका मतलब है कि अपनी डोमेन पे कॉन्टीन्यूस होते हैं, उसमें ऑलरेडी हमने ज़ीरो वाली कंडीशन जो है वो निकाली होती है। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर जी इज इक्वल टू ज़ीरो पे हम चेक करने जा रहे हैं कि इसकी जो है वो लिमिट हमारे पास क्या आ रही है। तो इसमें क्योंकि कम्प्लेक्स है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में हम ले सकते हैं। पहले अगर हम रियल एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं तो जब हम रियल एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो तब हमारे पास जो है वो वाई वाला वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करके हमने जो है वो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लिया, तो ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ गई ज़ीरो। अब हमने इसकी इमेजिनरी एक्सिस पे लेंगे तो ये भी हमें जो है वो ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी लिमिट अगर हम जो है वो एम एक्स, हमने एक लाइन जो है वो कोई भी डायरेक्शन जो है वो खुद से कंसीडर कर ली है, जो ये एक लाइन हमने ले ली है एम स्लोप है और यहाँ पर हमने एम एक्स एक लाइन ले ली है। इसके अबाउट अब हमने फाइंड करनी है इसकी जो वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने जो है वो आ गया इसका एक्स स्केयर हमारे पास था, दोनों में हमारे पास एक्स स्केयर था, तो ये हमारे पास इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे पास आ जानी है ज़ीरो, क्योंकि अगेन हम एक्स की प्लेस पे जब पुट करेंगे ज़ीरो तो वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो ही आ जाएगा। यहाँ से हमें ये शो हो गया कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है एट जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, क्योंकि तीनों डायरेक्शंस में हमने वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए तो हमने ये बात कही कि ये लिमिट एल के इक्वल आनी चाहिए किसी एक स्पेसिफायर, लेकिन कॉन्टीन्यूस के लिए ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आनी चाहिए कि अगर एक्स नॉट की प्लेस पे हम वो वैल्यू पुट करें तो वो भी हमारा जो है वो ज़ीरो आ जाए। तो फिर अगर हम इस फंक्शन को देखें कि ये हमारा कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, इसकी जो लिमिट की वैल्यू है, अगर हम लिमिट इसमें देखें, लिमिट जो हमने इसमें ली है एफ ऑफ जी हमने लिया था जी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो हमारी आ रही है ज़ीरो। अब अगर इस फंक्शन की हम ज़ीरो पे वैल्यू फाइंड करें, मतलब एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर है, तो एफ ऑफ ज़ीरो अगर हम फाइंड करें जी की प्लेस पे ज़ीरो पुट करें तो वो भी ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास लिमिट जी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ जी जो है ये हमारे पास इक्वल आ रहा है एफ ऑफ ज़ीरो के। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं ये बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल की फॉर्म में बन रही थी, तो ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन बन गया है पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन बन रहा है। नेक्स्ट जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फिर हम देखेंगे कि कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो है वो आपस में क्या रिलेशनशिप है।